अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ अल्लाह के फजल करम से मेरे तमाम दोस्त अहबाब खैर आफियत से होंगे। मैं आज की वीडियो जो लेकर आप लोगों की खिदमत में हाजिर हुआ हूँ, इसमें अल्लाह पाक के पाक नाम या रहमान से नूरी परी को हासिल करने का बहुत ही आसान, सिंपल, सादा सा और मुजरब अमल बताऊंगा। यकीन जानिए, इस अमल की जितनी भी तारीफ कर लें उतनी ही कम है। मेरा ये अमल हर लड़का लड़की कर सकता है। इसके अलावा जो मुस्लिम भाई हैं वो तो इस अमल को आसानी कर सकते हैं, लेकिन जो नॉन मुस्लिम भाई हैं वो इसकी हाजिरी हमसे ट्रांसफ़र करवा सकते हैं। उनको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं। इसके अलावा मेरे वो दोस्त अहबाब जो अभी तक हमारे चैनल पर न्यू हैं, बराए मेहरबानी वो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें और साथ में दी गई घंटी के बेल को दबा दें ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन उन तक पहुंचता रहे और हमारे अमलियात से फ़ायदा उठाता रहे। तो अल्लाह पाक के इस पाक नाम को सिर्फ पढ़ने की ज़रूरत है तो परी आपकी खिदमत में हाजिर हो जाएगी और आपका हर जायज़ व नाजायज़ मसला हल करके देगी। चाहे वो पसंद की शादी का मसला हो, जादू टोने का मसला हो, तलाक का मसला हो, कफील का मसला, कोई भी ऐसा मसला जो आपसे हल नहीं हो रहा तो वो आपकी आंख झपकने से पहले हल करके देगी। यहाँ तक कि ये आपके लॉटरी और प्राइज बॉन्ड के नंबर भी बताएगी। तो ये सारी चीज़ें आपको तभी पता चलनी है जब आप हमारी वीडियो को एंड तक देखेंगे। इस वीडियो में आपको मुकम्मल बताया जाएगा कि आपने सदका खैरात क्या करना है, जब परी हाजिर हो जाए तो उससे बातचीत कैसे करनी है और इसके अलावा परहेजगारी क्या करनी है। जी, तो ये दिन आप जी मेरे वो प्यारे अजीज़ दोस्त अहबाब जो जेली फेक पीरो या अमलों को पैसे देकर बर्बाद हो चुके हैं, नाकाम हो चुके हैं, लेकिन फिर भी उनका काम नहीं हुआ, तो उनको मायूस होने की कोई ज़रूरत नहीं। वो हमारे इस अमल को हमारे बताए गए तरीक़ेकार के मुताबिक कर लें, इंशाअल्लाह कामयाब व कामरान हो जाएंगे। आप इस अमल को जुमेरात वाले दिन करेंगे और साल में सिर्फ एक दफ़ा करना है, बार बार इसको या हफ्ते करने की कोई ज़रूरत नहीं। आपने इस अमल को जुमेरात वाले दिन शुरू करना है। उस रोज़ आपने बिलखसूस 5 वक्त की नमाज पढ़नी है और 4 गरीब लोगों को खाना खिलाना है। ये आपने सदका खैरात करना है। परहेजगारी क्या करनी है कि आपने उस रोज़ हम बिस्तरी से बचना अगर आप शादीशुदा हैं। तो इसके अलावा आपने बड़ा गोश्त और कच्चा अंडा खाने से भी परहेज करना है। आपने साफ़ सुथरे सफ़ेद किस्म के लिबास पहनना है और उस पर अच्छी तरह खुशबू लगा लेनी। जब ईशा की नमाज आप पढ़ लें तो उसके बाद आपने 2 रकात नमाज नफल पढ़ना है। 2 रकात नमाज नफल पढ़ने हैं और इस अमल को आपने मुकम्मल राजदारी से करना है, किसी बंद कमरे या रूम में करना है। अगर आप अपने कमरे में कर रहे हैं तो थोड़ी सी लाइट जला ले, ज़्यादा लाइट नहीं जलानी। 2 मोमबत्ती या 2 अगरबत्ती, थोड़ी सी लाइट आपने जला लेनी, ज़्यादा लाइट नहीं जलानी। 0 का बल्ब भी इस्तेमाल कर ले, कोई मसला नहीं। इस अमल को मुकम्मल राजदारी से करना। तो आपने अव्वल आखिर 11 मरतबा दरूद इब्राहिमी पढ़ने, 7 मरतबा आयतुल कुर्सी पढ़नी है, 4 मरतबा चारों कुल शरीफ पढ़नी। उसके बाद आपने असाब लगा लेना, चाक से एक गोल सा दायरा लगा लेना, उसके अंदर आपने बैठ जाना। आपने फिर 3 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ना है, 4 मरतबा सूरत इखलास पढ़नी है और 3 मरतबा ही आयतुल कुर्सी पढ़नी। तो उसके बाद आपने जो अल्लाह का पाक नाम या रहमान हो, इसको 2335 मरतबा पढ़ना है। कितनी दफ़ा पढ़ना है? 2335 दफ़ा। यूँ ही इसकी तादाद मुकम्मल होगी तो एक हसीना जमील खूबसूरत परी आपकी खिदमत में हाजिर हो जाएगी और बोलेगी कि जी जनाब, आपने मुझे क्यों बुलाया, आप मुझसे क्या चाहते हैं। तो आपने उससे कहना कि मैं आपसे दोस्ती करना चाहता हूँ, आपसे जायज़ दोस्ती करूँगा, कोई नजायज़ दोस्ती नहीं करूँगा। तो फिर इसके बाद वो आपसे कुछ शराइत वगैरह बोलेगी, वो आसान होनी है, आपने ईजी से उसकी मान लेनी और उससे हाजिरी का आसान तरीका भी मालूम कर लेना और हज़रत सुलेमान 4 भाई पर कसम भी ले लेनी। और मेरी पहली वीडियो की तरह इस सारे अमल में जो सबसे अहम चीज़ है वो ये है कि मैं
آپ نے اس عمل کی ہم سے اجازت لینی ہے اور اپنے نام کی لوح تذکیر بنوانی۔ اپنے نام کی لوح تذکیر بنوائے بغیر اس عمل کو نہیں کرنا، نہیں تو نقصان اٹھائیں گے اور اس کے آپ خود ہی ذمہ دار ہوں گے، ہم نے نہیں ہونا، اور آپ نہ ہی عمل میں کامیاب ہو سکتے ہیں اپنے نام کی لوح تذکیر بنوائے بغیر۔ میرا جو بھی بہن بھائی کرنا چاہے اپنے نام کی لوح تذکیر بنوا کر کرے، اور میرا جو بہن بھائی اس عمل کو نہ کر سکتا دنیا کے کسی بھی کونے میں رہتا ہو، اس کی حاضری ہم سے بآسانی ٹرانسفر بھی کروا سکتا ہوں، ان کو پریشان ہونے کی کوئی ضرورت ہے۔ میں نے اپنی طرف سے ہر چیز آپ کو سمجھا دی۔ اگر کسی بات کی سمجھ نہ ہوئی ہو یا کہیں مسئلہ آ رہا ہو تو آپ بآسانی آپ ہمارے دیے گئے واٹس ایپ نمبر پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ پھر وہی بات کہہ رہا ہوں کہ اپنے نام کی لوح تذکیر بنوانی ہے اور ہم سے اجازت لے کر کرنی ہے۔ نئی ویڈیو کے آنے تک ہم کو اجازت دیجیے، تب تک اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔